नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। ज्योतिष की ABCD, और अगर इसे हिंदी में कहें तो ज्योतिष का ककहरा। ज्योतिष को पुराने लोगों के लिए समझने के लिए ज्योतिष के प्रारंभ को समझना और इसकी उत्पत्ति को समझना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। आवश्यक इसलिए हो जाता है कि जब तक किसी चीज का मूल पता नहीं होता तब तक उसका जो एक वृहद अर्थ होता है या उसकी उपयोगिता है वो उतनी स्पष्ट नहीं हो पाती। वैसे भी वर्तमान में ज्योतिष के प्रति अचानक से बहुत लोगों की एकाएक रुचि बहुत ही बढ़ गई है। अब उसका कितना लाभ मिलता है, कितना नहीं मिलता, या उससे और कितने भ्रम उत्पन्न होते हैं, ये एक बात अलग है। खैर, ज्योतिष का ककहरा या ज्योतिष का जो प्रारंभ है, ज्योतिष को वेदों का छठा अंग माना गया और जो इसको उपमा दी गई इंद्रियों में, वो ज्योतिष के नेत्र की उपमा दी गई। अब नेत्रों का देखिए, नेत्रों का काम होता है दिखाना, यानी जो चीज़ हमें जैसी दिखती है, अब वो चीज़ सुंदर हो सकती है, वो चीज़ विकृत हो सकती है, वो हमारे मनोभावों के अनुकूल हो सकती है और वो हमारे मनोभावों के प्रतिकूल हो सकती है। तो आँखों का काम जिस प्रकार दिखाना है, उसी प्रकार ज्योतिष हमें काफ़ी कुछ नहीं, कुछ को छोड़ के सब कुछ दिखाने में समर्थ है। अब बात ये आती है कि जब ये कुछ को छोड़ के सब कुछ दिखाने में समर्थ है तो निश्चित रूप से इसकी उपयोगिता बहुत ही होगी। लेकिन यह भी देखने में आता है कि जिस प्रकार से ज्योतिष का कलयुग में प्रचार और प्रसार बढ़ रहा है, उसी प्रकार इसके प्रति लोगों में, इसके विश्वास में बहुत सारे लोगों में एक संशय, भ्रम ये भी उत्पन्न हो रहा है। तो इसके बीच की दूरी को भी समझने का प्रयास निश्चित रूप से इस पटल के माध्यम से करेंगे। ज्योतिष को क्यों पढ़ा जाए, या ज्योतिष की इस कलयुग में कोई उपयोगिता है या नहीं, इस बात को जानने से पहले सबसे पहले इस ज्योतिष को किस व्यक्ति ने किससे सुना, और उसने सुनने के बाद सर्वप्रथम इसको किसको कहा, मतलब इसका जो फैलाव था, इसका जो विस्तार था और इसका जो प्रचार था, वो कैसे हुआ। तो शास्त्रों में जो बात उपलब्ध है वो यह है कि ज्योतिष चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे वैदिक हो, चाहे वो जैमिनी हो, चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी पर आधारित हो, किसी भी अन्य विधा में हो, वो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम ऋषि पराशर जी को अपने मुख से कहा, और ऋषि पराशर जी के एक परम और उनको बड़े प्रिय शिष्य थे ऋषि मैत्रेय। तो मैत्रेय जी का और पराशर जी का ये जो संवाद है, ये भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के हिसाब से, भिन्न भिन्न भाषाओं में अपने अपने तरीके से उपलब्ध रहा।
लेकिन सर्वप्रथम इसे ब्रह्मा जी ने ऋषि पराशर को कहा। ऋषि पराशर जी ने इसे आगे अपने अन्य शिष्यों को इसकी विधिवत दीक्षा दी या कही। इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण थी कि जो ज्योतिषीय परंपरा थी ये गुरु शिष्य की परंपरा से चलती थी उस समय पर। शायद उस समय विद्या का कोई और स्रोत नहीं था। विद्या लेने के लिए व्यक्ति को गुरु के सम्मुख जाना ही पड़ता था, तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय रहा होगा। लेकिन इसके अंदर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि गुरु लोग उसमें पात्रता का विशेष ध्यान रखते थे, और ये बात बड़ी शाश्वत है कि योग्यता का निर्धारण करके ही व्यक्ति विशेष को किसी भी विद्या को या किसी भी शक्ति को देना चाहिए या प्रदत्त करना चाहिए। तो पराशर जी ने इसको मैत्रेय जी से कहा, और जब पराशर जी ने इसको मैत्रेय जी से कहना प्रारंभ किया तो उन्होंने जो सर्वप्रथम प्रणाम किया वो भगवान सूर्य को किया। अब देखिए, सूर्य की जो महत्वता है, सूर्य को ही आत्मा का प्रतीक माना गया है, सूर्य को ही प्रकाश का द्योतक माना गया है, और बिना सूर्य के जीवन की कल्पना करना भी कितनी बड़ी मूर्खता होगी। उसी प्रकार ज्योतिष को सीखने या सिखाने वालों के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि उनकी जो भक्ति है या उनकी जो श्रद्धा है या जो उनका भाव है, निश्चित रूप से वो सूर्य भगवान या जो प्रकाशमय हैं, जो तेजोमय हैं, जो वीर्यों के भी अपने आप में शक्ति पुंज हैं, तो सूर्य भगवान के प्रति भक्ति और भाव और श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को ही इस दैवीय और गूढ़ विद्या का कुछ थोड़ा बहुत अंश मात्र या थोड़ा और इससे ज़्यादा ज्ञान कदापि संभव है। तो ज्योतिष के ककहरा में आज महज इतना ही। पुनः फिर किसी एक अन्य ऐसी ही जानकारी के साथ जो कि विशुद्ध रूप से ज्योतिष पर आधारित होगी, कि ज्योतिष के लिए जो एक बात अभी जो कही थी कि ज्योतिष के लिए जो पात्रता है उसमें किन किन चीज़ों का होना अनिवार्य या ज़रूरी है, इसकी चर्चा अगली बार अगली कड़ी में। तब तक के लिए प्रणाम, अभिवादन, नमस्कार। अगर किसी भी रूप में ये जानकारी आपको प्रिय लगी हो या रुचिकर लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।